पूरी तारीख पूरी। तो सही बता रहा हूं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सादा होते हैं, सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं ना, उनसे दीन का काम और लोगों का फायदा बहुत होता है। आप देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं, इधर उलमा बैठे हुए हैं, एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम बैरंग शाह वली है। क्या नाम है बोलो? हाफिज शाह जमालुल्लाह मजार शरीफ रामपुर में है। उनके खुलफा में से नीचे आकर पोते खुलफा में से। उनका एक चाहने वाला था, जैसे मैं भी जिनके घर पे ठहरा हुआ, गुज़िश्ता साल भी वही ठहरा, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, आस मोहम्मद। माशाल्लाह इतने अखलाकमंद है, और पूरा गांव मैंने नमाज पढ़ाई। कभी किसी गांव में ना दिल ये चाहता है तकरीर तो चलो जो होगी होगी, मगर दिल से दुआएं दे करके चले जाओ। बहुत अच्छा अखलाक, बहुत प्यारा अखलाक। मैं कहता हूं दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। तो सीधे साधे भोले भाले वो मजार शरीफ पे रहते थे। कहां रहते थे? उनका नाम भूरा था। क्या नाम था उनका? वो बचपन में गोरे रंग के पैदा हुए होंगे, तो उनकी अम्मा ने या दादी ने कह दिया होगा भूरा पैदा हुआ, भूरा भूरा भूरा। नाम कुछ और होगा, भूरा से ही मशहूर होगा। हमारे यहाँ काला पैदा हो जाए तो कलुआ नाम हो जाता है। बोले होता है कि नहीं होता है? और दादियों का हाथ ज्यादा होता है बिगाड़ने में। खूबसूरत रंग का तो भूरा, काले रंग का तो कलुआ। ये दो नाम बहुत चलते हैं, कलुआ और भूरा। उनकी एक बेटी थी, वो भी जवान हो गई। और भूरा रहने वाले कहां के थे? हजरत दड़ियाल के। और बैरंग वली का अभी मजार जो वो खोत शरीफ में, समझ रहे? वहां से मुझे लगता है 30-35 किलोमीटर का फासला होगा। भूरा रोजाना करके खिदमत किया करता था, और पीर को देखा करता था, तवज्जो उन्हीं पर रखता था। कभी झाड़ू इधर मार दी, कभी उधर मार दी, लोग चर्चा करने लगे इसकी बेटी जवान हो गई, ये शादी कहां से करेगा? कम से कम मजदूरी कर लेता तो बेटी के हाथ नीले पीले कर देता। नीले पीले समझ रहे हो? शादी कर देता ना। यहां क्या बोलते हैं उसको? हाथ पीले करते हैं, ये बोलते हैं ना। हम मैंने और बढ़ा दिया नीले पीले, हाथ पीले करता था। और अब तो हाथ पीले करने की जरूरत ही नहीं है, बेटी खुद ही हाथ पीले करके भाग जाती है। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए, इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं। नानी घर 8 दिन रहने को गई, पता चला कोर्ट मैरिज हो गया। इतना आवारा कर दिया है, इतना ढील, इतनी ढील दे दी है, इतना छोड़ दिया है, बिल्कुल आखिरी दर्जे पे ले जाके रख दिया है। अब उसे ना अम्मा की गैरत ना अब्बा की गैरत, किसी का डर नहीं। जहां कोई उससे टच हुआ, तू चल मैं चल, भाग गए। मगर वो भूरा जो था, जरा तवज्जो रखो, भूरा था। उसकी बीवी बोली, अजी सुन रहे हो? काजी का बेटी होशियार हो गई, अपने मियाँ से कहियो। जैसे हमारे उस्सन मियाँ आए ना, तो मैंने देखा घर वालों का फौरन हाथ पकड़ के अंदर ले गए। होना चाहिए, अदब होना चाहिए। अदब रखोगे ना तभी कुछ मिलेगा, और अगर अकड़ के रहोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। अकड़ने वाला तो अगर नमाज भी पढ़े वो भी बेकार है, साफ सुथरी बात है। अगर दिखावे की नमाज पढ़े, गुरूर तकब्बुर आए, तो वो मुंह पे मार दी जाएगी। बीबी कहने लगी, जरा अपने मियाँ से कह देना, पीर साहब से बोल देना, बेटी की शादी भी होनी है। भूरा बोला, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे कहूं? पीर साहब तो सब जानते हैं,
बीवी बोली फिर भी कह दियो, कान में डाल दियो, पीर के कान में। अल्लाह अल्लाह पूरा जब गया, सुबह से दोपहर तक रहा, अब चेहरा सूखा हुआ, बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही है। बैरम शवली कहने लगे, भूरा क्या बात है, क्यों परेशान है? कहने लगा, सरकार परेशान क्यों? बीबी रोजाना टॉर्चर कर रही है, बीबी ने नाक में दम कर दिया है। अच्छा, तुम्हारे भी नाक में दम करा या नहीं करा बोलो? और तुम्हारे नहीं करा? अच्छा चलो, तुम ही बीवी के नाक में दम करते होगे तो तुम्हारे कहां से होगा? अल्लाह बरकत, इतना सीधा बच्चा, इतना भोला, बड़ी मोहब्बत करता था। अब वो कहने लगे, जनाबे वाला, पीर बोले क्या बात है? हुजूर कई दिन से परेशान हूं। बीवी कहती है मियाँ से बोलो, मियाँ से बोलो। तो बोले क्या बोलूं, क्या बोलो, बोलो। पूरा बोला, हुजूर हिम्मत नहीं बढ़ रही है। बोले ले, बता भी रिया कि बीवी कह रही है बोलो, और हिम्मत भी नहीं बढ़ रही है। अब जब काफी देर हो गई तो कहने लगा, सरकार बिटिया होशियार हो गई है, जवान हो गई है, शादी करना चाहते हैं। तो पीर साहब बोले, परेशानी क्या है, शादी कर दो। अल्लाह अल्लाह का सरकार, कोई रिश्ता है तभी तो शादी होगी। पीर साहब ने बूढ़ा के सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, जाओ इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा। 2-4 दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा, रिश्ता आ गया। अब जब रिश्ता हुआ, अब रिश्ता तो हो गया, मगर भूरा के पास कुछ मटेरियल था नहीं, शादी कैसे करे? अब बीवी कह रही है, सुन रहे हो, देखो पीर ने बात आगे बढ़ा दी, तुम भी अब पीछे मत हटियो, पीर से कहियो कहीं ना कोई देख दिलवा दो। अब माल हाथ आ जाए, माल। अब रोजाना जा रहा है मगर परेशान कह नहीं रहा। पीर साहब बोले, अब रिश्ता हो गया तो परेशान क्यों है? कहने लगा, सरकार रिश्ता तो हो गया, कुछ भी पल्ले नहीं है, बारात को खिलाऊंगा क्या? बारात को क्या खिलाऊंगा? जब इतना कहा कि अच्छा कुछ नहीं है पास में, कहा नहीं है। तो बोले, और तेरे घर में जो इतनी वो खांड रखी है, शक्कर रखी है, शक्कर, चीनी, पिसी हुई बूरा शक्कर, उसको क्या बोलते हैं? खंड सारी। समझ गया बात? नहीं समझे? अरे अल्लाह के बंदो, कुछ तो समझो। पिसी हुई चीनी, शक्कर। अब समझे? चावलों के ऊपर उसको डाल के जो शकराना बनाते हैं, सिवैयों में भी वही डालते हैं। अब भी नहीं समझे? अच्छा, अगर नहीं समझे तो फिर अब बढ़िया करके समझाता मैं। अब वो जो दिखा, तेरे घर जो शक्कर रखी है, कहा हुजूर है, का तेरे घर चावल भी तो है, का हुजूर 2-3 आदमी खा के बैठ जाएंगे, इतने से चावल है। पहले बारात चला करती थी तो लोग मिट्टी की प्लेट में ढबरिया बना करके, ढबरिया बोलते थे उसको, चावल रख के शकराना बना के लोटे के टुटनू से घी डालते थे, तो होता था शकराना। बारात पे कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने जरूर खाया होगा। कोई है तो अगर हाथ उठाइए जिसने खाया। अरे ये निकले, देखो समझे, पूरे मजमे में एक ही बूढ़ा निकला है, और तुम्हारे जो दांत उखड़ गए, तुम क्या भी जवान समझ रहे हो अपने आपको? समझे? अब बहुत सारे लोगों ने, समझे, पहले देसी घी लोटे से डाला कर, और अब तो देसी घी सूंघने को नहीं मिल रहा। भैंस यही देसी घी नहीं दे रही है अब तो। उसकी वजह जानते हो क्या? नियत अच्छी नहीं है। क्यों? भैंस अपनी पल्लइयो बरसीन हाजी जी का कट रहा साहब, तो असली कहां से देगी यार?
अपना खिलाओगे तो फिर देगी देगी। अब वो बोले लोटेगी टुटनों से का हुजूर थोड़ा सा किया